हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर न्यू चैनल फिल्म एंड स्ट्रीम्स। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो जानते हैं कि ये मेरी सेकंड चैनल है जो कि फर्स्ट चैनल यूट्यूब से रिमूव कर दी गई है। सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम बिगिनिंग विद न्यू चैनल, सो दिस टाइम नीड योर प्रेयर्स। बट आज की वीडियो काफी मजेदार होगी और जिसमें आपको एक्शन, एडवेंचर, डेडली सर्वाइवल और बोल्ड मूवीज भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि 10 बेस्ट ऑफ शार्क मूवीज की लिस्ट, जिसमें आपको स्कैरी सीन्स के साथ साथ लव स्टोरी, सर्वाइवल, साईफाई और ग्राफिक्स के साथ साथ इरोटिक सीन भी देखने को मिल जाएगी और जिन्हें मैं हाईलाइट्स कर दूंगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। मैंने इन सारी मूवीज को इन कैमड्यू रेटिंग के हिसाब से अरेंज की है। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर एक घोस्ट शार्क। मूवी में हमें एक छोटे से टाउन की स्टोरी दिखाई गई है जिसमें एक मछुआरे अपने फन के लिए एक ग्रेट व्हाइट शार्क को मार देती है। बट मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब वो शार्क डार्क मैजिक के जरिए दोबारा जिंदा हो जाती है, मगर इस बार एक घोस्ट की शक्ल में, जिसमें वो जब चाहे और जहाँ चाहे वहाँ पहुंच सकती है पानी के जरिए और उस टाउन के सिटीजन्स को अपनी खुराक बना रही होती है, जिसे रोकने के लिए एक फ्रेंड्स का ग्रुप उस शार्क को रोकने की और इसकी ये ब्लैक मैजिक तोड़ने का रास्ता खोजना शुरू कर देती है। इस मूवी की स्पेशलिस्ट की स्टोरी जो आपको बोनी होने देगी और इसके डार्क सीक्रेट्स जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। मूवी में बस कुछ ही जगहों पर बोल्ड सीन है, बाकी आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी देख सकते हो। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और ये 3.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 रैगिंग शार्क। मूवी में हमें एक ओशियनिक ऑब्जर्वेशन स्टेशन दिखाई जाती है जहां पर मरीन रिसर्चर्स टीम फंस जाते हैं क्योंकि इनकी रिसर्च की वजह से एक पावरफुल ग्रेट शार्क जाग जाती है और वो उनकी मरीन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनकी मरीन की ऑक्सीजन सप्लाई डैमेज हो जाती है और अब वो उस समंदर के बीच लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ बिना किसी कम्युनिकेशन के फंस जाते हैं। बट वो शार्क उन पर मुसलसल अटैक कर रही होती है, मगर मूवी की स्टोरी ट्विस्ट वाली तब होती है जब उन्हें उस शार्क के डार्क सीक्रेट का पता चलता है। अब वो क्या होती है तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके डेडली सर्वाइवल, थ्रिलर, सस्पेंस, साईफाई एंड स्कैरी सीन जो मस्ट वॉच है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2005 में और ये 3.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर आती है नाइटमेयर शार्क। इसकी स्टोरी बेस्ड है एवा पे, जिसे नाइटमेयर यानी कि बुरे सपनों की वजह से नींद नहीं आती और वो बुरे सपने शार्क की होती है जिसका इम्पैक्ट उसकी रियल लाइफ में हो रही होती है। तो फिर एवा अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक थेरेपिस्ट के पास जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उसी की तरह लोगों से जो एवा की ही तरह नाइटमेयर से जूझ रहे होते हैं, जहाँ उन लोगों को एक दूसरे में एक बात कॉमन लगती है कि वो सभी शार्क अटैक से सर्वाइव कर चुके होते हैं और जो वजह बनती है उस नाइटमेयर की। बट मूवी की टर्न पॉइंट तब आती है जब वो सब वहाँ पर अपनी इलाज करने के लिए वहाँ पर रुकने का फैसला कर लेते हैं और अपनी ट्रीटमेंट करवाने लग जाते हैं, मगर उनकी नाइटमेयर और भी ज्यादा स्कैरी होने शुरू हो जाती है और उनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब। बट मूवी की ट्विस्ट तब शुरू होती है जब उन्हें उस थेरेपिस्ट की रियल स्टोरी के बारे में खबर लगती है और जहाँ से मूवी की स्कैरी सीन्स एंड सर्वाइवल सीन शुरू हो जाती है। तो स्कैरी सीन्स क्या होती है, वो सब वहाँ से कैसे निकलते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये तो आप इस मूवी को देखकर जानिए। इस मूवी में कुछ जगह पर बोल्ड एंड लव मेकिंग सीन है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में और ये 3.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर आती है स्वैम्प शार्क। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक टाउन से जिसमें एक ग्रेट व्हाइट शार्क की इलीगल स्मगलिंग हो रही होती है कि तभी वो शार्क बेकाबू हो जाती है और उस टाउन के लेक में चले जाती है जिसके बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं होती। और समर वेकेशन में नॉर्मल डे की तरह वहाँ के लोग लेक में एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर वो ग्रेट व्हाइट शार्क एक एक करके उनका शिकार कर रही होती है, जिसके बारे में एक रेस्टोरेंट की ओनर रेचल को खबर हो जाती है और फिर वो अपने टाउन के लोगों को और अपने रेस्टोरेंट को बचाने के लिए उसका शिकार करने के लिए निकल जाती है। पर्सनली मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट होनी चाहिए थी, तो उससे आप मिस मत कीजिएगा। एंड इस मूवी में भी काफी बोल्ड एंड लव मेकिंग सीन भी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और ये 3.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 द ब्लैक डीमन। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक फैमिली मैन पॉल से जो काम के सिलसिले में ओल्ड फ्रेंड की इंस्पेक्शन के लिए उसे दूसरे टाउन में भेजा जाता है और पॉल इसी बहाने अपनी फैमिली को इस टाउन में लेकर चले जाता है। मगर वहाँ पहुंचने के बाद वो उस टाउन की काफी वियर्ड चीजों को नोटिस करता है। उस टाउन के सिटीजन्स की बिहेवियर और कंडीशन काफी क्रीपी होती है। बट मूवी की टर्न पॉइंट तब आती है जब उस ओल्ड रिफाइनरी में पहुंचने के बाद वो डिस्कवर करते हैं कि इस ओशियन में एक मैगलेडन है। वो रिफाइनरी डैमेज है जिसकी वजह से ऑयल ओशियन में फैल रही है और अब पॉल अपनी फैमिली और वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स के साथ उस जगह पर फंस चुका है। तो कैसे वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं, उस रिफाइनरी को ठीक करते हैं और वो मैगलेडन कहाँ से आई हुई होती है
ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी सस्पेंस, थ्रिलर, बेस्ट ग्राफिक, इमोशनल एंड डेडली सर्वाइवल। एंड मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है? मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और 3.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर आती है ट्रेलर पार्क। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से टाउन के एक पार्क, जिसे एक बिजनेसमैन हड़पना चाह रहा होता है, मगर वहाँ पर लोकल सिटीजन रह रहे होते हैं, तो उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए उस जगह के डैम को ब्लास्ट करवा देता है, जिसकी वजह से वो पार्क लेक से भर जाता है एंड वहाँ पर एक शार्क आ जाती है। बट वो लोकल सिटीजन उस जगह पर फंस जाते हैं बिना किसी कम्युनिकेशन के और बिना किसी किस्म की मदद के। ये एक लो बजट वाली मूवी है, जिसकी वजह से इसके ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं है, बट इसकी स्टोरी और सस्पेंस मस्ट वॉच है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में और ये 3.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर एस्केप ऑफ शार्क। मूवी शुरू होती है एक पैराडाइज आइलैंड से, जहां पर टूरिस्ट समर वेकेशन पर आए हुए होते हैं, बट उस जगह पर एक सुनामी आ जाती है, जिसकी वजह से काफी लोगों की डेथ हो जाती है, मगर बाकी के सर्वाइवल एक होटल में फंसे हुए होते हैं और मदद की तलाश में होते हैं। बट मूवी की टर्न तब आती है जब वो डिस्कवर करते हैं कि उस सुनामी के साथ साथ एक हंग्री शार्क भी उसी होटल में आ गई है और जो उन सर्वाइवल के बीच है। इस मूवी में आपको बेस्ट सस्पेंस, ग्राफिक्स, डेडली सर्वाइवल और स्कैरी सीन देखने को मिल जाएगी, जो आपको बोर नहीं होने देगी। एंड मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। मूवी में ना होने के बराबर बोल्ड सीन है, तो आप इसे अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और ये 3.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 लैंड ऑफ शार्क। इस मूवी का कॉन्सेप्ट है कि एक साइंटिस्ट का ग्रुप बायोफार्माक्यूटिक रिसर्च लेबोरेटरी में एक शार्क पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अलग अलग क्रीचर की डीएनए उस शार्क के डीएनए में मिलाकर एंटी कैंसर ड्रग बनाना चाह रहे होते हैं। बट मूवी का टर्न तब आता है जब उस एक्सपेरिमेंट की वजह से साइड इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उस शार्क का जेंडर चेंज होकर मेल से फीमेल हो जाता है। जीन में चेंजेस होने की वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। भूख की वजह से उन साइंटिस्ट को खाने लग जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और तो और वो शार्क एक्सपेरिमेंट की वजह से पानी के साथ साथ जमीन में भी चल सकती है। मूवी में आपको काफी यूनिक स्टोरी, साइफाई, एक्शन और एडवेंचर देखने को मिल जाएगी और ये इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और ये 3.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 रेड वाटर। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर्स जॉन और उसकी वाइफ केली पे, जिसमें जॉन एक ओल्ड ड्रिंक एक्सपर्ट होता है, मगर एक हादसे की वजह से वो काफी डिप्रेस हो जाता है। अपने आप को उस हादसे का जिम्मेदार समझ लेता है, अपनी जॉब छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ से दूरियां बढ़ जाती है एंड यूं ही इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है और अब जॉन एक नॉर्मल फिशरमैन बन जाता है एंड उसकी वाइफ उस रिक फर्म की मैनेजर। बट मूवी की टर्न तब आती है जब उसी साइड पर कहीं से एक शार्क आ जाती है, जो आते ही 2 लोगों को मार देती है और ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। एंड इसी बीच उसी सी साइड में एक ऑयल डिस्कवर हो जाती है, जिससे फायदा उठाने के लिए केली की फर्म रिफाइनरी का काम शुरू कर देती है और जिसके लिए उन्हें एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि जॉन की। और इसी जॉन भी सिर्फ केली के कहने पर उस टीम में जुड़ जाता है। दूसरी तरफ एक माफिया, जिसके एक गद्दार ने उसके पैसों को उसी सी साइड में कहीं छुपाया हुआ होता है, जिसके लिए वो भी उसी सी साइड में चले जाते हैं और फिर जहाँ से मूवी के एक्शन, क्राइम और सर्वाइवल सीन शुरू हो जाती है। एक तरफ जॉन, केली और उसकी टीम उन माफिया के बीच फंस जाती है और दूसरी तरफ उस शार्क के भी। तो कैसे वो सर्वाइव करते हैं, उन दोनों से बचते हैं, इस सवाल का जवाब देगी आपको ये मूवी। मूवी में बस कुछ ही जगहों पर कुछ ही वक्त के लिए बोल्ड सीन है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2003 में और ये 4.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर आती है जोस। इन 90s की काफी पॉपुलर शार्क मूवी है, जिसके टोटल 4 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसकी स्टोरी शुरू होती है एक एमिटी आइलैंड से, जो काफी छोटा सा टाउन होता है, मगर उसकी बड़ी कमाई समर वेकेशन में आने वाले टूरिस्ट से होती है, जो बीचेस पर वेकेशन मनाने आते हैं। बट मूवी की टर्न तब आती है जब एक रोज उस बीच में खाने की तलाश करते हुए एक ग्रेट व्हाइट शार्क आ जाती है, जो वहाँ के 2 सिटीजन्स को मार चुकी होती है, जिसके बारे में उस टाउन की शेरिफ ब्रोडी को हो जाती है और वो उस बीच को बंद करने का फैसला कर लेता है। बट एक बिजनेसमैन उस बीच से होने वाली कमाई के लिए अपने कुछ सोर्सेज लगाकर वो बीच खुला रखता है और किसी को भी खबर हुए बगैर शार्क का हंट करने के लिए लोगों को भेज देता है। मगर वो शार्क उन हंटर्स के साथ साथ टूरिस्ट पर भी अटैक कर देती है और उन्हें खा लेती है, जिसके बाद ये खबर फैल जाती है और सारे उनके अपनों की मौत के जिम्मेदार शेरिफ ब्रोडी
ब्रोडी पर लगा देते। तो फिर ब्रोडी कैसे इस इल्जाम को अपने सर से हटाते और उस शार्क को मारते, ये स्पॉइलर तो आप इसे देख कर ही जानिए। ये मूवी भले 90s की जरूर है, बट इसकी स्टोरी और इसके विजुअल इफेक्ट काफी यूनिक और रियलिस्टिक है एज कम्पेयर 90s, और जो आपको बोर नहीं होने देती है। तो सब जरूर दिखेगा मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 1975 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और उसे IMDb रेटिंग मिलती है 8.1। तो गाइस ये थी टॉप 10 बेस्ट शार्क मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको R-rated मूवीज देखनी है जिसमें आपको कॉमेडी, बोल्ड, फैंटेसी, सस्पेंस एंड फनी सीन्स के साथ साथ एडल्ट सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ R-rated कॉमेडी मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।